हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ वर्षा चावला, आई एम ए रेकी हीलर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स रेकी के थर्ड सिंबल होंशा जेशोनैन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम होंशा जेशोनैन को क्यों यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, होंशा जेशोनैन का मतलब होता है, होन मीन्स हमारा मूल, आधार, शा मीन्स रोशनी का चमकना यानी कि चमकती हुई रोशनी, जे का मीनिंग होता है सही दिशा, परफेक्ट डायरेक्शन, और शो का मीनिंग होता है गोल, हमारा एम, और नैन का मीनिंग होता है अंतःकरण तक पहुंचना यानी कि हमारे अंदर तक पहुंचना। संस्कृत में इसको एक मंत्र की तरह भी देखा जाता है। होंशा जेशोनैन फ्रेंड डिस्टेंस रेकी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हमें किसी को डिस्टेंस हीलिंग भेजनी होती है तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। बिना इसके हम किसी के साथ डिस्टेंस हीलिंग के लिए कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। होंशा जेशोनैन हमारे पास्ट से हमें कनेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर से हमें कनेक्ट करता है, हमारे कार्मिक हीलिंग में हमारे काम आता है। हमारे कोई पास्ट कर्मास होते हैं, कोई हमारी लाइफ में पास्ट में ऐसा कुछ दुखदायक हमारे साथ हुआ होता है जिससे हम खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो होंशा जेशोनैन से हम उस वक्त के साथ कनेक्ट होके अपनी कार्मिक हीलिंग करते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्यूचर में भेज के अपने रास्ते में आने वाले हर्डल्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। होंशा जेशोनैन को अट्यूनमेंट्स के लिए अर्थात शक्तिपात के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं पे आपको प्रेम और पीस मतलब लव एंड पीस भेजना हो वहाँ यूज़ किया जाता है। किसी के मन को प्रभावित करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर में हम इसको भेज सकते हैं, हम रेकी एनर्जीज को फ्यूचर में भेज सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को इसके साथ हम ठीक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हमें किसी की डिस्टेंस हीलिंग करनी होती है, मतलब जब वो इंसान हमारे सामने नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप से, वो किसी दूसरे देश में दूसरी जगह पे होता है, तो हम वहां पे होंशा जेशोनैन से कनेक्ट करके रेकी एनर्जीज को और वहां पे हीलिंग भेजते हैं। तो ऐसे पेशेंट को या ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हील कर सकते हैं। जब वो व्यक्ति अच्छी बात ये होती है कि वो सोया हुआ हो, वो कोई मूवमेंट ना कर रहा हो, वो कोई काम ना कर रहा हो, तो हमें उस इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करके एक ऐसा टाइम चूज करना होता है जब हम उसको डिस्टेंस हीलिंग भेज सकें। क्या होता है कि जब हम किसी की रेकी करते हैं, चाहे वो हम दूर से करते हैं या पास से करते हैं, तो इंसान बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है। ये ना हो कि जिस इंसान को हम हीलिंग भेज रहे हैं वो ड्राइविंग कर रहा हो या अपने ऑफिस में कोई अपने वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहा हो और वो एकदम से इजी होना शुरू हो जाए। तो कोशिश करिए आप उस इंसान के साथ ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट करें कि वो बहुत इजी मोड में हो, या तो वो रेस्ट कर रहा हो या वो सो रहा हो, और ये बेस्ट तरीका होता है रेकी हीलिंग भेजने का। इसके अलावा हम अपने फ्यूचर में कैसे रेकी हीलिंग भेज सकते हैं। जैसे आज आपको किसी इंटरव्यू पे जाना है, तो आप पहले ही सुबह ही उस जगह को इमेजिन करके जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या जिसको आपने इंटरव्यू देना है, उस जगह को होंशा जेशोनैन से कनेक्ट करके रेकी हीलिंग भेज सकते हैं कि वहां जाने के बाद मेरे सारे हर्डल्स क्लियर हो और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, या आपका आज कोई एग्जाम है। तो इस तरह से हम फ्यूचर में हीलिंग भेज सकते हैं। या जैसे अभी हम लोग किसी की हीलिंग करते हैं, लगातार 20-21 दिन की हम किसी की हीलिंग सेशन ले रहे हैं, और अगर हमारे पास बीच में 1-2 दिन का टाइम नहीं होता है, तो हम फ्यूचर के उस टाइम के लिए भी हीलिंग को सेव कर सकते हैं होंशा जेशोनैन से कनेक्ट करके। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से हम रेकी हमारे हर तरह से हमारे काम आती है। हम अपने जो हमारे कार्मिक दोष होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस वजह से डिस्टर्ब हैं या हम किस वजह से बीमार हैं। तो पास्ट में हमारे कुछ कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो हम होंशा जेशोनैन से कनेक्ट करके अपने पास्ट कर्मास को या पास्ट लाइफ को वहाँ पे हीलिंग सेंड करते हैं,
उस टाइम के कर्मास को हील करते हैं, जिससे हमारी प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। तो होंशा जेशो नैन को भी दूसरे सिंबल्स के साथ मैच करके, दूसरे सिंबल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि ये रेकी सिंबल्स हमारी रेकी करने में कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर अभी आपको किसी पेशेंट को हील करना है, उसको जॉइंट पेन है या उसको सर्वाइकल है या उसको माइग्रेन है, और आपको 21 दिन कॉन्टिन्यू उसको हीलिंग देनी है किसी बॉडी पार्ट पे, और आप उसके पास सेशन देने नहीं जा सकते या वो आपके पास नहीं आ सकते, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके पूरे दिन में होंशा जेशो नैन की हेल्प से आप घर बैठे ही, और वो भी अपने घर पे बैठे ही, आप वहाँ पे अपनी हीलिंग ऊर्जा को भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी बर्डन नहीं रहेगा और आपको भी बर्डन नहीं रहेगा। तो अब तक हमने जाना चोको-रे, सेहेकी और होंशा जेशो नैन। ये रेकी के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल और सबसे पावरफुल सिंबल्स हैं। इनके बिना हमारे रेकी सेशन अधूरे होते हैं। तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि रेकी में सिंबल्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बार मैं फिर से कहूँगी कि आप सबको एटलीस्ट सेल्फ हीलिंग तो ज़रूर से ज़रूर सीखनी चाहिए। तो मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको अगर लगता है कि आपको रेकी सीखनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप रेकी कैसे सीख सकते हैं और इसको कैसे अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करके अपने लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and like and share my videos. Bye bye, take care.